चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे। सैरिश, जी कहाँ रह गए थे तुम लोग? इतनी देर कर दी। आहत, क्या हुआ ये आपके हाथ पे? हाँ, वो चोट लग गई है। कैसे लगी चोट? खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया? तुम्हारे लिए एक बुरी खबर, तुम्हारी जान मुझसे इतनी आसानी से नहीं छूटेगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप आहत? आहत बेटा, आ गए हो तुम? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम जी, मेहमान का है? कौन सा मेहमान? जिन्हें तुमने डिनर में इनवाइट किया था, जिनके लिए बहू ने इतनी तैयारी की और बेचारी खुद भी कब से तैयार खड़ी है। वो आना था उन्होंने, लेकिन वो अचानक से कैंसिल हो गया उनका प्लान। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तुम लोग खाना खा लो। जलते हैं ख्वाब मेरे इन आँखों में, भूल गया वो दिलदारी, जुगनू बने हैं ये सपने हमारे, है ये गवाह सारे आसमां के तारे, तुम अखियों का नूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए। आप डाइनिंग टेबल पे नहीं आए, इसलिए खाना रूम में ही ले आए। खाना खाने। मैंने तुमसे कहा मुझे भूख है। सुबह का गुस्सा खाने पे तो मत उतारें। देखो ईमान, प्लीज चली जाओ यहाँ से, मेरा मूड नहीं। आहत, या तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती? जब कहा है कि मेरा दिल नहीं है तो नहीं है, जाओ यहाँ से। क्या हुआ? इन्होंने खाना नहीं खाया? खाने ऐसे कैसे नहीं खा रहे? इन्हें मैं खिलाती। सैरिश, खबरदार जो आपने मुझ पे गुस्सा करने की कोशिश की। सैरिश मेरा बाकी में मूड नहीं। आप दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई के चक्कर में ना मैं भी सुबह से भूखी। चले। अच्छा सैरिश, तुम लोग प्लीज डाइनिंग टेबल पर जाओ, मैं आता हूँ, वहां खाते हैं खाना। पक्का प्रॉमिस? हाँ बाबा, प्रॉमिस। ओके। चले आप ही। तुम अजान को क्यों नहीं लाई? उसे ले आती ना, मैं इतना मिस कर रही थी। साथ घर पे थे ना आज, कह रहे थे अजान को उनके पास छोड़ दूं, बड़ा तंग करता मुझे यहाँ पे। वो संभाल लेंगे। ऑफ यार, बच्चों को बाप पैम्पर करना अच्छी तरीके से जानते
तुम बताओ कि तुम कब ये खुशखबरी सुना रही हो? अरे तुम तो शर्माने लगी यार। देखो ईमान, बच्चा ना मियाँ बीवी के रिश्ते को एक मजबूत कड़ी की तरह जोड़ देता है। मेरा ख्याल है तुम इस मामले में जितना जल्दी संजीदा हो जाओ उतना बेहतर है। अच्छा, तुम कब से इतना सीरियस हो गई? क्योंकि तुम कभी संजीदा नहीं होती ना, इसलिए। कितनी खुश है ना सैरिश यहाँ आके, दिल बहल गया है इसका। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बच्चों की तरह खेल रही है। देखो आज का कितना सर खा रही है। तुम्हें वाकई ये बचपना नजर आ रहा है? मुझे तो कोई और मामला ही लगता है। क्या मतलब? अगर तुम इस चीज को सैरिश की बहन होने की नजर से नहीं बल्कि आहत की वाइफ होने की नजर से देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। ईमान, मुझे लगता है सैरिश ने जॉब सिर्फ बहाने के लिए की है। What rubbish ज़ारा, इसके आगे एक लफ्ज नहीं बोलना। I'm sorry ईमान, बट तुमने मुझसे कभी इतना रूडली बात नहीं की है। I'm really sorry अगर तुम्हें ये बात तल्ख लगी हो, लेकिन यही सच है। इतने आसान शिकार और बड़ी आसामी हो, पर खैर देर आए दुरुस्त आए। तुम अब तक जाग रही हो? हाँ, प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, थोड़ी देर में सो जाऊंगी। मैं आहत से कहूंगी कि तुम्हें इतना बिजी ना रखा कर। क्या मतलब? वो मुझे क्यों मसरूफ रखेंगे? काम करना तो मेरी जॉब का हिस्सा है ना। हाँ, लेकिन काम को इतना सर पे सवार मत करो कि सेहत पे फर्क पड़े। वैसे ये शिकायत तो मुझे भी आपसे है। मैं तो दिन में आराम कर लेती हूँ,
आज ज़ारा आई थी। हाँ जानती हूँ, आपको मेरे खिलाफ कर रही होगी। वो क्यों मुझे तुम्हारे खिलाफ करेगी? ऑफिस में सब उससे ज्यादा मुझे रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि मैं कंपनी के बॉस की साली हूँ। उनके साथ ऑफिस जाती हूँ, उनके साथ लंच करती हूँ, उन्हीं के साथ वापस आती हूँ। अब ये देखकर बाकी के स्टाफ मेंबर्स मुझे सल्यूट तो मारेंगे ना, और ये बात ज़ारा को हजम नहीं होती। खैर आप जाएं और मुझे अब काम करना। ज़ारा न जाने क्या वहम ले बैठी। ऑफिस के कामों के लिए सरिश दिन रात मेहनत कर रही है। अभी पता नहीं क्या सोचने लग गई उसकी बातों में आके। लाओ मुझे अपनी प्रेजेंटेशन। नहीं, मेरा मतलब है अभी नहीं, जब बन जाएगी तो सबसे पहले आपको ही दिखाऊंगी, ठीक है? ठीक है। अच्छा अभी तो सो जाओ ना, कल तैयार कर लेना प्रेजेंटेशन। आप जाके सो जाएं, मैं बस थोड़ी देर में सो जाऊंगी, पक्का। गुड नाइट। गुड नाइट। संभल कर। प्लीज हाथ ना लगाओ मुझे, मैं संभाल सकता हूँ अपने आप को। सैरिश बीबी, ये कैसी शर्ट प्रेस की है? कितनी सिलवट है? बीबी जी आपको खाने के लिए बुला रही हैं। हाँ तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। इससे पहले कि मुझ पर किसी को भी शक हो, मुझे अपनी चाल चलनी पड़ेगी। सरिश ये क्या किया तुमने? हाँ, आहत की फेवरेट शर्ट जला दी। माय गॉड, आप ही, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। आई एम सॉरी। मैं शर्ट प्रेस करके गई थी, तुम्हें क्या जरूरत थी दोबारा करने की? जब मैं आई तो ये शर्ट जमीन पर पड़ी थी, मुझे लगा आप प्रेस के लिए रख के गई हैं, तो आपका हाथ बटाना चाह रही थी। मैं आहत को क्या जवाब दूंगी? क्या हो गया? क्यों शोर मचाया हुआ? इज एवरीथिंग ओके? आहत आपकी शर्ट जला दी सरिश ने। आई स्वेयर मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें, तुम जाओ।
अगर तुमसे काम नहीं होता तो मुझे बता देती, मैं खुद हिस्ट्री कर लेता। उस बेचारी पे तो ना चीखो। हाँ, तुम तैयार नहीं हुई अब तक? जी वो मैं थक गई हूँ, आज थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। तबीयत तो ठीक है? जी जी ठीक है। ठीक है, आराम करो। अल्लाह हाफिज़। बाय। हाँ चले गए, मेरा वेट भी नहीं किया। हाँ वो जल्दी में होंगे ना। बन गई बात। अरे सैरिश, तुम कब आई? क्यों? अपने घर में आने के लिए भी मुझे इजाजत की जरूरत है? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे कमरे का दरवाजा खुला देखा तो मैं समझी कि शायद कोई चोर घुस आया, वही देखने आई थी। दबे पाँव नहीं आई ताई, जैन ने मुझे आते हुए देखा था। अच्छा, असल में जैन खेलकूद में मसरूफ होगा ना, इसीलिए उसने ध्यान नहीं दिया है। तुम कुछ ढूंढ रही हो क्या? हाँ, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स। कैसे डॉक्यूमेंट? वो अभी तो अंकल की कंपनी में जॉब कर रही हूँ, कहीं और अप्लाई करने के लिए मुझे अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी, बस वही लेने के लिए। अच्छा ठीक है बेटा, तुम फ्रेश होकर आ जाओ नीचे, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को देती हूँ। जी। देखिए, अक्सर कमजोरी की वजह से ऐसा हो जाता है। आप अपने खाने पीने का ख्याल रखें और कुछ टेस्ट हैं मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, वो आप टेस्ट करवाइए और कल मुझसे चेकअप कराएं। कितने दिन से आपकी ये हालत है वैसे? 2 हफ्तों से। कभी बिल्कुल ठीक हो जाती है, कभी नौजिया स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये बताइए पहले किसी और डॉक्टर से आपने कंसल्ट किया? नहीं। ठीक, एक टैबलेट है वो मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, इसका सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए और इसके बाद मुझे चेकअप कराइए।
अंकल ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू। शॉपिंग कैसी रही? बहुत अच्छी। ज्यादा फजूल खर्च तो मैं नहीं हूँ, बस जो काम की चीजें थी वो खरीद के लेके आ गई। आप प्लीज आप ही को मत बताइएगा कि मैं बाहर गई थी। अरे वो क्यों? वो उन्होंने मुझे कहा था कि जब तक वो नहीं आ जाती मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँ। हाँ मेरी बेटी मेरी बहुत फिक्र करती है ना, अल्लाह उसे खुश रखे हमेशा। और मैं तुम्हारे लिए भी यही दुआ करता हूँ। अच्छा आप अपनी चाय को एंजॉय करें। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं अपने कमरे में आऊँ, मुझे आवाज दे दीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू। हाँ जी, कहाँ थे? क्या हो गया तुम्हें? What the hell? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? I'm sorry अगर आपको बुरा लगा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। सरिश तुम बच्ची नहीं हो, प्लीज जरा देख तो लिया करो। सरिश ये क्या हरकत है? क्या मतलब क्या हरकत है? आहत को ये सब नहीं पसंद, वो बहुत रिजर्व्ड है। हाँ तो पसंद बदल जाती है। और वैसे भी मैं मजाक कर रही थी। यानी आप लोग मेरे मजाक को लेकर इतना सीरियस क्यों हो? आहत, आपने मुझसे पूछा नहीं कि मैं कहाँ गई थी। मेरे पूछने से कौन सा तुम मुझे सच बता दोगी? मैंने कभी झूठ नहीं बोला। चोर हमेशा यही कहता है कि उसने चोरी नहीं की। अच्छा, तो फिर मेरी चोरी साबित करें। फर्ज करो अगर मैंने साबित कर दिया, फिर? फर्ज करने से इल्जाम कबूल नहीं करूंगी। मुझे मेरा जुर्म पता होना चाहिए। जुर्म साबित हो गया तो सजा भी तुम्हें मिलेगी। डर नहीं लगता तुम्हें? डरता वो है जो मुजरिम या गुनाहगार होता है। मैं मुतमईन हूं कि मैं ना मुजरिम हूं और ना गुनाहगार। तुम्हारे चेहरे पर नजर आने वाला एतमाद वाकई हैरतअंगेज है। झूठा होकर भी कितना सच लग रहा है ना। क्या मतलब? बस इससे ज्यादा मैं कोई बात नहीं करना चाहता। आहत, आहत,
बेटा, तुमने वादा किया था कि तुम मेरी बहू का ख्याल रखोगे, मगर तुम वादा खिलाफ ही कर रहे हो। तुम्हें पता है आज वो हॉस्पिटल गई है, असूलन तुम्हें उसे लेके जाना चाहिए। क्यों? क्या हुआ उसे? अरे मेरी बच्ची का रंग तो देखो कैसे पीला पड़ गया। कल वो पौधों को पानी दे रही थी, उसके बाद थक कर बैठ गई। मैंने पूछा तो वो टाल गई। अभी अभी हॉस्पिटल जाने से पहले उसने मुझे बताया, वरना मैं उसे कभी भी अकेले जाने नहीं देता। बाबा आ जाए, खाना लग गया। अच्छा अच्छा बेटा, चलो चलो चलो। बात सुनो। बाबा ने कहा कि तुम हॉस्पिटल गई थी, खैरियत? बताया नहीं मुझे। रहने थे, मेरे बताने से कौन सा आप सच मान लेंगे। आतिफ, क्या हाल है मेरे भाई? आज सुबह सुबह ही फोन कर लिए। मेरा तो दिन बन गया यार। वो तो सुबह आँख खुलने पर भाभी का चेहरा देखते ही बन गया होगा। इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि तुम फूफो को ज्यादा तंग तो नहीं कर रहे? भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुका हूँ। नो मस्ती मजाक, नो छिड़म छाड़ी। अब मैं जेंटलमैन बन गया हूँ। You know what? मेरा बायोडेटा बिल्कुल क्लियर है। I'm so proud of you. अच्छा सुने भाई, एक बात तो बताएं, क्या मैं चाचू बनने वाला हूँ? ये किसने कहा तुमसे? अब वो फुप्पो ने बताया मुझे। भाभी की तबीयत ठीक नहीं रहती। यार तुम प्लीज फुप्पो की बातों पर ज्यादा यकीन ना किया करो, ऐसी कोई बात नहीं।
इस आती को भी अभी कॉल करनी थी। इसकी वजह से हर बार मेरा प्लान कामयाब होते होते रह जाता है। कुरियर रात तक कैसे पहुंचाऊं? क्या करूं क्या करूं? भाई अगर आती की जबान मुबारक साबित हुई तो मैं पूरे शहर में मिठाइयां बांटूंगा। मैं तो दादा बनने की हसरत में जी रहा हूं। आप ही अंकल क्या कह रहे हैं? आप गायनी के पास गई थी? क्या आप वाकई? नहीं, वो अभी रिपोर्ट्स नहीं आई। अगर अल्लाह का हुक्म हुआ ना तो इसमें भी देर नहीं लगेगी। अच्छा, वो कुरियर किसका आया था? ओ हाँ, वही कोरियर आया था। काका, काका। जी साहब। मैंने एक लॉबी में कोरियर रखा था टेबल पर, वो प्लीज ले आई। ठीक साहब। साहब वहां तो कोई कोरियर नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने वहां ही रखा था। आप प्लीज एक दफा दोबारा देखिए। अरे तुम लोग परेशान नहीं हो, घर की चीज है, मिल जाएगी करीब में। नाश्ता करो आराम से, ठीक है? बाबा आपने बुलाया? हाँ बेटा, ये कोरियर आया है। भेजने वाले ने अपना नाम तो नहीं लिखा, लेकिन जिसने भी भेजा है वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। क्या मतलब? ऐसा क्या है इसमें? तुम इसे देखोगी तो शायद बात तुम्हारी समझ में आए। आहद मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो रिवायती मर्दों की तरह शक की तबीयत का नहीं है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज उसकी दिलआजारी कर सकती है, उसे बदजन कर सकती है। बेटा, मर्दों का सब्र औरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं होता। जरी सी बेतबारी से टूट जाता है। और आहत के दिमाग में कोई गलत फहमी भरने की कोशिश कर रहा है, और ये शुरुआत अब से नहीं, काफी पहले से हो चुकी है, इसलिए कि वो मुझे तुमसे बहुत खिंचा खिंचा नजर आ रहा है। मैं नहीं जानता कौन है जो तुम्हारे और आहत के रिश्ते की
बुनियादें हिलाना चाहता है। I don't know. चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।